आगे और बात करते देखिए जापान पर जो खतरा बढ़ रहा है। अभी जापान की ओर डॉल्फिन तूफान बढ़ रहा है। 200 किलोमीटर की रफ्तार से यहां पर तूफान आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा। 2,05,000 से ज्यादा लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। 500 से ज्यादा हवाई उड़ानें अब तक रद्द की गई है। तो देखिए ये बात हम आपको कर रहे हैं डॉल्फिन तूफान की, जिसने पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ने की कवायद शुरू कर दी है। और आपको बता दें 2,05,000 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आए हैं, इसकी जद में आते हुए नजर आ रहे हैं, प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। 500 से ज्यादा हवाई उड़ानें अब तक रद्द की गई है। तो देखिए यहाँ पे हवाई पर कितना बड़ा प्रहार पड़ता हुआ नजर आ रहा है, कितने कॉन्सिक्वेंसेस, कितने इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं इस डॉल्फिन तूफान की। आप इससे अंदाजा लगाइए। जापान की ओर ये डॉल्फिन तूफान आगे बढ़ रहा है और 2,05,000 से ज्यादा लोगों को घर छोड़ना पड़ा। लगातार प्रशासन यहां पर अलर्ट मोड में रहने को लेकर कह रही है। आपदा प्रबंधन की टीमें पूरी तरह से मुस्तैद हैं। तटीय इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। भूकंप के बाद अब आपको बता दें तूफान की दोहरी मार जापान को झेलनी पड़ रही। इससे पहले देखिए भूकंप आया था जापान में, और इसके बाद समंदर से देखिए एक विशालकाय धीमी रफ्तार से रेंगता हुआ तूफान डॉल्फिन जापान की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब देखिए सुनने में नाम भले ही आपको मासूम लगे क्योंकि डॉल्फिन नाम है उसका, लेकिन इसकी जो ताकत है वो बहुत डरावनी है। जापान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में इसने 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को घर छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया है। सोचिए 2.5 लाख से ज्यादा लोग, 500 से ज्यादा उड़ानें अब तक रद्द की जा चुकी हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी टोयोटा को अपने 9 कारखाने बंद कर देने पड़े इस डॉल्फिन तूफान की वजह से। और ये सब तब हो रहा है जब जापान का एक हिस्सा अभी पिछले हफ्ते आए एक भीषण भूकंप के मलबे से उबर भी नहीं पाए हैं। तो देखिए एक तो भूकंप की मार और दूसरी ओर यहाँ पे डॉल्फिन तूफान। जापान देखिए मौसम एजेंसी के मुताबिक ये एक कैटेगरी 1 तूफान है, जिसकी अधिकतम स्थायी हवा की रफ्तार 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि तेज झोंके 198 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। अब ये देखिए ये क्यूशो और ओकिनावा के बीच के द्वीप श्रृंखला की तरफ बढ़ रहा है और आशंका है कि ये अपनी ताकत बनाए रखेगा। कागोशिमा और ओकिनावा प्रांतों में करीब 2,60,000 लोगों को घर खाली करने का आदेश दिया जा चुका है। 500 से ज्यादा उड़ानें हैं जो रद्द की जा चुकी हैं। फेरी और ट्रांसपोर्ट सेवाएं भी पूरी तरह से और बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। तो सोचिए जापान में अभी क्या हालात है, बद से बदतर होते जा रहे हैं। इससे पहले हफ्ते भर देखिए नहीं बीते हैं, अभी मार झेली है लोगों ने भूकंप की, और भूकंप के बाद ये एक और मार डॉल्फिन तूफान। नाम सुनने में आपको बहुत ही मासूम लगेगा क्योंकि नाम देखिए डॉल्फिन रखा गया नाम पर, लेकिन मत जाइए। आप इसके प्रभाव को देखिए, इसके इफेक्ट्स को देखिए, इसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखिए और इससे इन तस्वीरों को देखिए। सबसे ज्यादा जो स्क्रीन पर आपको चल रहा है ये डराने वाली तस्वीरें। प्रभावित कितने लोगों को किया है तो 2.5 लाख लोग। सोचिए 2.5 लाख लोग प्रभावित उससे हुए हैं। इतने लोगों को तो घर खाली करवा दिया जा चुका है तटीय इलाकों से, और वो तमाम क्षेत्र जो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होने वाले हैं उन तमाम क्षेत्रों को खाली करवा दिया गया है। भूकंप के बाद अब देखिए तूफान की दोहरी मार जापान झेल रहा है। डॉल्फिन तूफान की वजह से फेरी और ट्रांसपोर्ट सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। 500 उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि क्या स्थिति अभी यहाँ पे जापान में देखने को मिल रही। बदहाल है बेहद। आपदा प्रबंधन की टीमें नजर बनाए हुए हैं, पूरी तरह से मुस्तैद है हर आपदा से निपटने के लिए। लेकिन ये देखिए ये प्राकृतिक आपदा है, इससे जो नुकसान होगा उसको रोका, ज्यादा क्षेत्र तक नुकसान ना हो इसको रोका जरूर जा सकता है, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा को नहीं रोका जा सकता। यही वजह है कि आपदा प्रबंधन टीमें मुस्तैद है। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है, लगातार एहतियात बरतने को लेकर कर रहा है, अपनी सुरक्षा को लेकर एहतियात बरतने को लेकर, और जो भी एडवाइजरी जारी की गई है, जो भी निर्देश दिए गए हैं उसके पालन की बात कही जा रही है। 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई है। सोचिए जरा अभी क्या हालात है जापान में, जापान के लोगों में क्या भय और क्या डर का माहौल होगा। आप तो तस्वीरों से ही अंदाजा लगा सकते हैं। कहा जा रहा है कि 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा जो हवाएं हैं चलती हुई नजर आ रही है, मतलब तेज हवाओं का दौर जारी है। तूफान ने कहर बरपा रखा है वहां पर, और प्रकृति का क्या तांडव रौद्र रूप जापान में अभी देखने को मिल रहा है वो तो आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए। और किस तरह से देखिए ये डॉल्फिन तूफान एक्टिव हो रहा है, लगातार आगे बढ़ता नजर आ रहा। 2,05,000 लोगों को घर छोड़ने का मजबूर कर दिया गया है और अभी भी तबाही का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। लोग सतर्क हैं, आपदा प्रबंधन की टीमें भी मौजूद है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। आपको बता दें भारत पर 100% टैरिफ अपने पैरों पर